दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है चाची जी के साथ गपा गप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी चाची की है। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी चाची को गपा गप के लिए कैसे मनाया। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो चाची ने कहा वह मेरे किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह में जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया तो देखा किचन में कोई नहीं है। मैंने चाची के रूम की तरफ से आकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी चाची ही सो रही है। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ चावल गरम करके टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि चाची के कमरे का दरवाजा खुला। वो हड़बड़ा कर बाहर निकली और मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी रवि, रात को नींद सही तरह से नहीं आई थी, इसलिए नहीं उठा गया। मैंने मुस्कुरा कर कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं चाची, आपको नाश्ता करना है, चले आज मैं आपका नाश्ता बनाकर देता हूँ। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ। सच, तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओगे? चाची हंस पड़ी और कहा, तुम वो भी नाश्ता? वाह, क्या बात है। मैंने कहा, आप मुझे क्या समझ रही है, आप फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर बात करेंगे। मेरे कहने के बारे में उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराती हुई अपने कमरे में घुस गई। तो मैंने कहा, मैडम नाश्ते में क्या पसंद करेगी? मेरे इतना कहने पर चाची ने मुझसे कहा, बकवास मत करा रवि, मुझे पहले से ही शर्म आ रही है। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसी आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ जाने लगा। चाची ने मुझे देखा तो कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा, मैडम आपका नाश्ता और चाय मैंने उनके सामने रख दी। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चाची ने मेरे सर में हाथ मेरा और मेरे बालों में अपनी उंगलियां उलझा दी और कहा, वह बहुत अक्लमंद हो। मैं तो समझती थी तुम भी आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह हो गए। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, यार मेरे बालों की स्टाइल खराब कर दी, फिर ठीक करने में घंटा लगेगा। चाची ने मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ नहीं खराब हुआ, तुम आराम से बैठो, और नाश्ता करने लगी। चाची ने नाश्ता किया और फिर कहा, रवि बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। मैं आज बहुत दिनों बाद इस तरह हंसी हूँ और इतना किया है। थैंक्स, मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? चाची ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त हो पर कच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैंने अपना गाल छुड़ाकर कहा, यार एक तो बहुत गंदी आदत होती है, आप आंटियों की गाल ही लाल कर देती हो। चाची फिर हंस कहने लगी और दोनों हाथों को मेरे गालों की तरफ बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। चाची मेरे पीछे दौड़ने लगी और कहा, मैं आंटी लगती हूँ तुझे? मैंने भी दौड़ते हुए कहा, चाची को अंग्रेजी में आंटी कहते हैं। फिर वो रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रख सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ? चाची एकदम से खड़ी हो गई और मेरे दोनों गालों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई दोस्ती नहीं आपसे यार, आप तो बहुत बेरहम हो। चाची हंसते हुए मुझसे कहने लगी, मुझे प्यार करो, और जहां मुझे चुटकी काटी थी वहां मुझे प्यार करते हुए कहा, अच्छा ना? फिर सॉरी। चाची मेरे करीब आ गई और कहा, अच्छा मैं आती हूँ, मुझे कुछ लेना है, मुझे मार्केट लेकर चलो। मैंने कहा, और मैं कपड़े चेंज कर लूं, शायद कोई लड़की ही पसंद आ जाए। चाची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, अब आ जाओ रवि। मैंने चाची से कहा, किस चीज से मैडम जी? तो वो बोली, अपनी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा रंग भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप जैसी आंटियां याद कर करके ही गुजर जाएगी। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि यार तेरी चाची हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ओके चाची। तो वो हंस पड़ी और मेरे पास बैठ गई।
चाची का मेरे इतना करीब बैठना मेरे अंदर के एहसास को जगा रहा था। फिर चाची ने मुझे प्यार भरी निगाह से देखा और मेरा बाजू पकड़कर कहा, रवि तुम इतना चुप क्यों हो? मैंने कहा, नहीं चाची कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर चाची ने अपनी उभरी हुई छाती मेरे सीने लगा दी और बेड पर कर लेट गई। शायद अब चाची फुल मूड में आ चुकी थी। चाची की उभरी छाती की छुवन से मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने चाची को उनकी के ही बिस्तर पर उनके साथ घपाघप किया, जिससे चाची की आहें निकल गई। अब चाची ने मुझसे सच्ची दोस्ती कर ली थी। अब जब उनका मन करता वो मुझसे अपनी रगड़वा लेती थी। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।